प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और हमने पिछली क्लास में बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके विषय में बात किया। आई की डिफरेंट डिग्रीज या पावर जो होती है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमने इसके ऊपर भी बात किया स्टूडेंट। इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर कैसे प्लॉट किया जाता है। आज हम लोग स्टूडेंट शुरुआत में बात करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक कोणांक यानी कि मॉड्यूलस और आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट। तो आइए इसके ऊपर हम जरा बात करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy, है ना। ये x और y दोनों रियल नंबर हैं और ये x और y क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाएंगे यानी कि चेंज हो जाएंगे। हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर x और y है। आपको क्वेश्चन में x की जगह कुछ भी हो सकता है और y की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो। तो स्टूडेंट्स z = x + iy मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उस केस में स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक होता है, मापांक या मॉड्यूलस जो होता है स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस वो होता है mod z = (x² + y²। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy का अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है तो वो होगा (x² + y²। यानी कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और उसके ऊपर रूट स्क्वायर। तो यहाँ से इस तरह से निकलता है मॉड्यूलस। और जो पूर्णांक है बच्चों, वो पूर्णांक यानी कि जो आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स थीटा, आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा, और थीटा = होता है tan इनवर्स y/x, है ना। इसको कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है tan थीटा = y/x। बेसिकली आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा और इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स y/x। और tan थीटा = y/x, मतलब ये tan थीटा इस तरफ आ जाएगा, ये tan इनवर्स इस तरफ आएगा तो इट बिकम tan थीटा। तो हमें थीटा निकालने के लिए y/x करना पड़ेगा और फिर जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसकी tan वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बच्चों ये समझते हैं कि वास्तव में ये मापांक और पूर्णांक यानी कि आर्गुमेंट और मॉड्यूलस होते क्या है वास्तव में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपको लोगों को ये पता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पर। मान लीजिए कि ये x + iy है। तो इस x + iy का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इस x + iy का मतलब होता है कि x एक्सिस पे यानी कि जो रियल एक्सिस है उस रियल एक्सिस पे x लंबाई और जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके ऊपर y लंबाई। यस, तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा x + iy। ये इमेजिनरी एक्सिस होता है और ये रियल एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट x + iy है, ये कोई भी पॉइंट है इसमें। तो इस पॉइंट को इस ओरिजिन, इस O से मिलाने वाली जो लाइन होती है बच्चों, सपोज दैट कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है। तो इस पॉइंट x + iy को जो ओरिजिन है यानी कि जो मूल बिंदु है उससे मिलाने वाली जो लाइन होती है, उस लाइन की जो लंबाई होती है उसी को ही हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ z, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ x + iy। यानी कि ये जो मॉड्यूलस आता है, ये जो mod z की वैल्यू आती है जिसको हम लोग कभी कभी स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तव में वो क्या होती है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी होती है वास्तव में। वो मापांक का मतलब लंबाई किसकी? इस x + iy की ओरिजिन से कितनी लंबाई है ये स्टूडेंट, ठीक है। तो मापांक हम जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालेंगे तो वास्तव में हम क्या निकाल रहे होंगे? उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से या मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे होंगे। और उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? (x² + y², ठीक है ना। और आप चाहो तो ये (x² + y² ही क्यों आता है, चाहो तो ये भी देख सकते हो। कैसे? अब जरा इसे ध्यान से देखो। ये है हमारा मॉड्यूलस यानी कि r और ये है हमारा y और ये है हमारा x।
ये एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपको याद होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक, प्लस बेस यानी कि आधार का वर्ग। ये आपको फॉर्मूला पता ही है। तो कर्ण इसमें क्या है, आर स्क्वायर है, लंब क्या है, लंब मतलब ये यानी कि y है, तो ये y स्क्वायर, और आधार क्या है x, तो ये x स्क्वायर। और आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए, r की, r स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो आप क्या निकाल लोगे, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये करने इधर चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो मॉड्यूलस यानी कि इस बिंदु की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है, जो कि मॉड्यूलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अगर हम इस एंगल को बच्चों थीटा मान लें, कितना मान लें, थीटा मान लें, तो हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में या राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है कितना, आधार, नॉट आधार, लंब बटे कर्ण, नॉट लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, y, और बेस कितना है, x, लंब है y, लंब की लंबाई है y, और आधार की लंबाई है x। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y अपॉन x। और देखो यही अपने को लाना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। तो इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक और कोणांक निकाला जाता है। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि एक नंबर है 2 + 3i, इस 2 + 3i का मापांक और कोणांक निकालना, तो आप कैसे निकालोगे, इस 2 + 3i में जो रियल पार्ट है वो कितना है, वो रियल पार्ट है x 2 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है 3। अगर हम इसको ऐसे मान लें, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ऐसा कर लेंगे, लेट x + iy इज इक्वल्स टू 2 + 3i। तो हमने इसको इसके इक्वल मान लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, तो हमें x बराबर 2 और y बराबर 3 आ जाएगा। मतलब कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy को किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक भाग वास्तविक के इक्वल, रियल पार्ट रियल के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो ऐसी स्थिति में x बराबर 2 और y बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि जो मॉड्यूलस होता है, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ 2 + 3i इज इक्वल्स टू क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 + 9 यानी कि करनी 13। तो ये जो आया है ये इस 2 + 3i का क्या आ गया, मॉड्यूलस वैल्यू आ गई। वास्तव में 2 + 3i का जो मॉड्यूलस आया है ये क्या बताता है कि इस 2 + 3i की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, ये आ गई। और जब आप इसका आर्गुमेंट निकालेंगे, ये तो मॉड्यूलस हो गया, ठीक है। और जब आप इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए जाएंगे तो आर्गुमेंट या कोणांक निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, y अपॉन x, और y की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 3/2। ये आंसर आ गया, ये कोणांक आ गया मतलब, ठीक। आप लोगों को केवल यहीं तक निकालना है, आपको इसका मान डिग्री में नहीं निकालना होता है ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि 10 में 3/2 किस कोण के लिए मान होता है, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। बाय चांस अगर ये जो वैल्यू आई है ये 3/2, इसकी जगह अगर ऐसा होता, मान लीजिए कि ये ऐसा आता, ये समझने के लिए बच्चों, मान लीजिए कि ये थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 आता, मान लो कि √3 आता, तो उस केस में क्या हो जाता, उस केस में फिर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता 60 डिग्री। क्यों हो जाता, क्योंकि आपको वो टेबल याद करी होगी आपने 10वीं क्लास में, तो आपको याद होगा कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो फिर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3 हो जाएगा। मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3, तो 60 डिग्री इस tan को इधर ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स √3, यानी कि अगर tan इनवर्स के साथ में √3 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो अगर
हमारे पास में यहाँ पर कोई ऐसा मान आता है जिसकी की tan वैल्यू कुछ होती है किसी एंगल के लिए, तो हम वो कोण यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन 3/2 अपने को नहीं पता है कि ये किस थीटा के लिए tan का मान होता है, तो हम कोणांक tan इनवर्स 3/2 लिख देंगे। दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मापांक और पूर्णांक निकालने के लिए केवल ये दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, एक ये और एक ये। बात समझ में आई? एक छोटा सा एग्जांपल और लेके देखिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर से जैसे मान लीजिए कि आपको 5 + 2i दिया है और इसके लिए आपको मापांक और पूर्णांक निकालना है। तो आप सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, लेट 5 + 2i = x + iy, है ना। तो यहाँ से फिर x का मान कितना हो जाएगा 5 और y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जब आप मापांक निकालेंगे, मापांक यानी कि मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस = क्या होता है, √(x² + y²). तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 25 + 4 यानी कि करनी 29। समझ में आया कि मापांक हमने कैसे निकाला स्टूडेंट्स। और जब पूर्णांक निकालने के लिए जाएंगे, तो tan थीटा = y/x होता है और y की वैल्यू कितनी है 2 और x की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से फिर थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 और ये आपका पूर्णांक निकल गया। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो इस तरह से हम किसी भी समिश्र संख्या का मापांक और पूर्णांक यानी कि आर्गुमेंट एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं। एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। कभी-कभी आपको थोड़ा सा टिपिकल टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मापांक और पूर्णांक निकालने को आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको 1 + i/1 - i इसका मापांक और पूर्णांक निकालने को आ जाए, तो कैसे निकालोगे? तो पहले ये जो है इसके तो अंश में भी है, यानी कि न्यूमरेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले आपको इसको इस रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, मतलब कि ये जो ऊपर और नीचे जो आई दिख रहे हैं ये हट जाना चाहिए और केवल एक ही आई रह जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपको इस रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि जब इस रूप में परिवर्तित करोगे तभी तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दिखेगा। यहाँ पर तो ऊपर वाले के लिए अलग है और नीचे वाले के लिए अलग रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। तो पहले इसको इस रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, उसके बाद मापांक और पूर्णांक निकालेंगे। तो हम इसे इस रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं वो मैं थोड़ी देर बाद आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा, ठीक। तो आपको बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ हो तो उसके लिए मापांक और पूर्णांक कैसे निकालते हैं ये क्लियर हुआ, ठीक।